गुड मॉर्निंग। आप सभी बीएड के सत्र 2021-23 के भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 2021-23 बीएड के छात्र छात्राओं के कोर्स 4 में जो पढ़ना है उसके बारे में पहले सिलेबस की चर्चा कर देते हैं। इसके लिए इसके सिलेबस की चर्चा आपके स्क्रीन पर भी आ जाएगी, आपके ग्रुप में भी आ जाएगी। लेकिन जो आप लोगों को पढ़ना है कोर्स 4 में वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में यूनिट 1 लैंग्वेज पॉलिसीज इसके अंतर्गत 3 लैंग्वेज फार्मूला, सेकेंड कॉलोनियल डिबेट्स ऑन स्कूल लैंग्वेज पॉलिसीज, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। जबकि यूनिट 2 में स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट लैंग्वेज कंपटीशन जी लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इन लिसनिंग में प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन ये फोनेटिक स्ट्रेस एंड इनोशिएशन। नेक्स्ट स्पीकिंग में कन्वर्सेशन एंड डायलॉग, कंट्रोल्ड एंड गाइडेड ओरल वर्क, फ्री ओरल रिप्रोडक्शन, रिदम एंड जिंगल्स, वर्ड एंड सेंटेंस ड्रिल एक्सेट्रा। जबकि रीडिंग पोर्शन में हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, दैट इज अल्फ़ाबेटिकल मेथड भी हो सकता है और वर्ड मेथड भी हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकल मेथड भी हो सकता है और वर्ड मेथड भी हो सकता है। ये अल्फ़ाबेटिकल मेथड एंड वर्ड मेथड। नेक्स्ट राइटिंग, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, टीचिंग ऑफ स्पेलिंग, इतनी कोर्स हम लोगों को पढ़ना है। कोर्स 4 के यूनिट 1 और यूनिट 2 मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। तो कोर्स 4 के यूनिट 1 और यूनिट 2 में कोर्स 4 के यूनिट 1 की चर्चा करते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है लैंग्वेज पॉलिसीज में 3 लैंग्वेज फार्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में आप सभी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राई लैंग्वेज फार्मूला हम लोगों को पढ़ना है। त्रिभाषा सूत्र, अवधारणा और क्रियान्वयन। आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है, मतलब यहाँ विभिन्न तरह के भाषी बोलने वाले लोग निवास करते हैं। कोस पर भाषाएं बदलती हैं। आप सभी जानते हैं भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधता होती है, भाषाओं में भी स्वयं के अंदर विविधता होती है और लोगों को अपनी भाषाओं से बहुत ही प्रेम होता है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। आप यह भी जानते हैं कि भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधता होती है। वास्तविकता यह है कि हिंदी का कोई भी एक रूप नहीं है। हिंदी का भी कोई एक रूप नहीं है। वह स्वयं में ही बहुरूपी है। प्रत्येक भाषा बहुरूपी होती है। त्रिभाषा सूत्र में आप सब जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। आप यह भी जानते हैं कि भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधता होती है। वास्तविकता यह है कि हिंदी का भी कोई एक रूप नहीं है, वह स्वयं में बहुरूपी है।
प्रत्येक भाषा बहुरूपी होती है। हिंदी भाषा राजभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, शिक्षाई हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ज्ञान की भाषा, वाणिज्य की भाषा, व्यवसाय की भाषा के रूप में विद्यमान होती है और उसमें विविधता देखी जा सकती है। इस तरह हिंदी भाषा राजभाषा भी होती है, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, शिक्षाई हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ज्ञान की भाषा, वाणिज्य व्यवसाय की भाषा के रूप में विद्यमान है और उसमें विविधता देखी जा सकती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 में स्पष्ट कहा गया 2005 में यह स्पष्ट कहा गया कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो उपस्थित करती ही है, लेकिन यह कई प्रकार के अवसर भी देती है। विविधता तो जटिलता उपस्थित करती है, आदमी को समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं में ही विकल्प भी देखा जाता है, समस्याओं में भी अवसर भी देखा जाता है और समस्याओं के साथ साथ अवसर की भी प्राप्ति होती है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है तो उपस्थित करती ही है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा ही नहीं है, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में उन भाषा परिवारों का प्रतिनिधि भी होता है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी रहता है। विश्व के और किसी भी देश में 5 भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं पाई जाती हैं। संरचना के स्तर पर वे इतनी भिन्न हैं कि उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनके नाम हैं इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन और अंडमानी। नाम है इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मन और अंडमानी। ये भाषाएं आपस में सतत संवाद भी करती रहती हैं। भारत में इतनी भाषाओं का अस्तित्व है तो प्रश्न उठता है कि बच्चों को विद्यालय स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं। भारत में इतनी भाषाओं का अस्तित्व है तो यह भी प्रश्न उठता है कि बच्चों को विद्यालय स्तर पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाए। इसके अतिरिक्त भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जो इस प्रकार है। भारत में इतनी भाषाएं हैं और इतनी भाषाएं एग्जिस्ट भी करती हैं, इतनी भाषाओं का अस्तित्व है, तो प्रश्न उठता है कि बच्चों को विद्यालय स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जो इस प्रकार है: असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, जो इस प्रकार है। असमिया, जो असम में बोली जाती है, बंगला, जो पश्चिम बंगाल में बोली है, बोडो, ये भी असम की भाषा है, डोगरी, गुजराती, गुजरात में बोली जाती, हिंदी, कन्नड़, कर्नाटक की भाषा है, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। भारत की बहुभाषिकता और विभिन्न भाषाओं के पठन पाठन के संदर्भ में विभिन्न आयोगों और नीतियों ने विद्यालय स्तर पर भाषाओं के अध्ययन की चर्चा की और कुछ सुझाव दिए। भारत की बहुभाषिकता और विभिन्न भाषाओं के पठन पाठन के संदर्भ में विभिन्न आयोगों और नीतियों ने विद्यालय स्तर पर भाषाओं के अध्ययन की चर्चा की और कुछ सुझाव दिए। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति में दिए गए भाषा संबंधी प्रस्तावों का समर्थन किया था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति में दिए गए भाषा संबंधी प्रस्तावों का समर्थन किया था। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के विकास पर गहन रूप से विचार किया गया। इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों से स्थिति में सुधार